हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धीरज झा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी गंभीर और ख़तरनाक बीमारी के बारे में, जिसका नाम है टाइफाइड। और साथ में आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिर सबसे पहले टाइफाइड बीमारी किसको हुई थी, आखिर ये टाइफाइड की करियर कौन थी। जी हाँ दोस्तों, ये कौन थी, यानी कि फीमेल थी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी इन दोनों डेडली डिजीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहली बात करें टाइफाइड की, तो टाइफाइड जो बीमारी होता है ना, एक्चुअली एक बैक्टीरिया से होता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी से ये जो बैक्टीरिया है, इससे यह बीमारी फैलती है, इससे यह टाइफाइड बीमारी होती है। ये एक्चुअली लोगों में कैसे फैलता है, अगर उसके बातों पे देखें, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, तो ये हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तो ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर ये एनस के थ्रू फीसेज में बाहर निकल जाएगा। और इस फीसेज में साल्मोनेला टाइफी होता है। अब दिखता तो है नहीं, अगर इस फीसेज पे अगर मक्खी बैठी और उसके ऊपर वो साल्मोनेला टाइफी आ गया और वो पूरा जहाँ जहाँ खाना रखा रहेगा वहाँ पे जाके वो बैठेगी, और कोई हेल्दी आदमी उस खाना को अगर लेगा तो फिर वह इंटेस्टाइन में चली जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे वेन आए हुए रहते हैं और उस वेन के थ्रू वो इन्फीरियर वेन है कावा, यानी कि हार्ट के पास चली जाएगी और हार्ट से पूरी बॉडी में फैल जाएगी। जैसे कि आपको पता है हार्ट पूरी बॉडी में पंप करता है ब्लड को, तो इस तरह से ये पूरे बॉडी में माइग्रेट हो जाता है और फिर फीवर आने लगते हैं। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, यानी कि लक्षण की, तो फीवर आने लगते हैं। लगभग 103 से 105 के बीच में हमेशा बुखार रहता है, वीकनेस आती है, हेडेक होता है, इंटेस्टाइन लेवल का प्रॉब्लम है, यानी कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्रैम्प रहेगा, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो भूख नहीं लगेगी। तो एक्चुअली ये सब लक्षण हो जाते हैं। अगर इसके टेस्ट की बात करें, इसकी जांच की बात करें, तो एक विडाल टेस्ट आता है। इस विडाल टेस्ट से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि इसको टाइफाइड हो गया। और ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। अगर शुरुआत में अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए और ये फिर ठीक हो जाती है और जब दोबारा ये लौट के आती है तो काफ़ी खतरनाक साबित होती है। इसलिए अगर आपको उपचार के बारे में मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आपको यू शुड कंसल्ट टू द डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास जाइए, मिलिए और उनसे प्रॉपर टेस्ट करवाइए। अगर आपको जानना है, अगर ये सब लक्षण दिख रहा है तो आप विडाल टेस्ट करवाएंगे, जिससे आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि उस व्यक्ति को टाइफाइड बीमारी हुई है। अगर हम टाइफाइड की लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अगर प्रॉपर ढंग से इसका इलाज नहीं हुआ तो ये चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है, ये साल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया, तो ये धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन को छेद करने लगती है। तो इसी को इंटेस्टाइनल परफोरेशन बोलते हैं। तो ये छेद कर देती है, जिससे आदमी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए समय रहते हुए जब भी आपको कुछ ऐसा लक्षण मिले या दिखाई दे आपकी बॉडी में, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करवाना चाहिए। अगर हम बात करें कि सबसे पहली करियर इसकी कौन थी, तो इसकी जो सबसे पहली करियर थी वो थी मैरी मेलोन। मैरी मेलोन एक बहुत बड़ी कुक थी, काफ़ी नामी गामी कुक थी। ये अमेरिका में बड़े बड़े लोगों के यहाँ खाना बनाती थी, लेकिन उसकी जो पर्सनल हाइजीन थी ना, वो काफ़ी ख़राब थी। यानी कि फीसेज पास करने के बाद ये अपना हाथ पैर नहीं धोती थी और वो फीसेज के थ्रू वो साल्मोनेला टाइफी यानी कि जो बैक्टीरिया उनके हाथों पे लग जाता था और वो खाना बनाती थी। इससे वो खाना के थ्रू धीरे धीरे सबके पेट में चला गया और इससे टाइफाइड पूरी तरह से फैल गया। फिर बाद में इसको जेल में भी डाला गया और फिर इसको छोड़ा गया, तो फिर वो इसी तरह से कई लोगों को बीमार की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों डिजीज़ के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस चैनल पे जाएंगे आप तो आपको वहाँ पे बायोलॉजी का वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पे आराम से बायोलॉजी का क्लास ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।